हेलो बच्चों, ये जो ऑफलाइन जेई मेंस हुआ था 7 अप्रैल 2013 को, मतलब 2013 का जो जेई मेन था उसके मैथ्स के डाउट ले रहे हैं। जो आप लोगों के डाउट हैं हमने ऊपर लिख लिए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। तो थोड़े से डायग्राम मैंने पहले बना के रखे हो ताकि टाइम बच जाए। कह रहे हैं ए बी सी डी द ट्रपेजियम सच दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, मैंने बना दिए हैं। एंड बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, मैंने बना दिया है। इफ एंगल ए डी बी इज थीटा, BC is P and CD is Q, then AB is equal to। यार ये AB निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले ट्राइंगल ADB में साइन लॉ लगाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, AB, AB के ऑपोजिट एंगल थीटा, तो AB अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू BD अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल A। अभी मैंने क्या क्या रखा, इस एंगल को थीटा रखते हुए इस एंगल को अल्फा लिख लिया है। तो जो एंगल ए हो जाएगा वो 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा। अब इसको मैं रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख लूंगा। बी डी जो है वो मेरा हाइपोटेन्यूज है, और अपॉन साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन अल्फा की वैल्यू p अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, और कॉस अल्फा की वैल्यू q अपॉन रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। तो यहां से ए बी की वैल्यू आ गई। ये साइन थीटा इधर देखो साइड में चला गया, ये न्यूमरेटर का रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे का ये रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऊपर आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे गए। और यहाँ पर आ गया पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, ये डिनोमिनेटर आ गया, इसलिए फोर्थ वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड 0,1 1,0 एंड 1,1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको बेसिकली ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया। जो मेरा ट्राइंगल ए बी ओ हो जाएगा उसके कोऑर्डिनेट 0,2 2,0 और 0,0 हो जाएंगे। अब मुझे इस ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर का पिलाई का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जो एंगल ओ का एंगल बाइसेक्टर 40 डिग्री 45 डिग्री की लाइन होगी। इसका मतलब जो इन सेंटर होगा आई, वो कुछ x कॉमा एक्स होगा। अब मैं दो रूट ले सकता हूँ। एक तो x कॉमा एक्स से जनरल पॉइंट ले लूं, और इसको a से या b से ज्वाइन करूं, और फिर जो, तो मैंने b से ज्वाइन कर लिया, तो ये दोनों एंगल इक्वल करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये एक तरीका है। लेकिन मैं एक दूसरा तरीका यहाँ पे लेकर के चलने जा रहा हूँ, और वो ये बात है कि जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है? तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा एक्स है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो x हो ही जाएगा। अब मुझे ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है, और अगर ये भी x हो जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अब डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले तो ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ए बी जो है वो 0,2 और 2,0 से पास हो रहा है। तो इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू 0। इसलिए x कॉमा एक्स का यहाँ से डिस्टेंस रूट ऑफ x प्लस एक्स माइनस टू अपॉन रूट टू हो जाएगा। इसको 2 माइनस टू अपॉन रूट टू लिख लें तो बेसिकली रूट टू एक्स माइनस रूट टू का मॉड हो जाएगा। ऊपर नीचे रूट टू कट गया, ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या हो गई, जब ये मॉड लगा है तो मेरे पास दो आंसर्स हो जाएंगे। मतलब या तो मेरा डिस्टेंस रूट टू एक्स रूट टू एक्स माइनस रूट टू होगा, या मेरा डिस्टेंस रूट टू माइनस रूट टू एक्स होगा। तो चूंकि मेरा पॉइंट इस साइड है जिधर 0,0 लाई कर रहा है, और 0,0 के लिए ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म पॉजिटिव है, और डिस्टेंस तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये आंसर गलत है। ये आंसर सही है। ये आंसर सही होता अगर मेरा पॉइंट कहीं अदर साइड पे लाई कर रहा होता। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन क्या बन गई, रूट टू माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां से रूट टू की वैल्यू हो गई, इसको इधर भेजेंगे तो रूट टू प्लस वन एक्स, या x की वैल्यू हो गई अंडर रूट टू
अपॉन √2+1। अभी यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेंगे √2 - 1 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √2+1 √2 - 1 ये आपस में कैंसिल हो करके 2 - 1 1 हो जाएंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 - √2, जो कि ये पहला वाला। इस तरीके से हम लोग इसके एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो मेरा इन सेंटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं द रियल वैल्यू नंबर के फॉर विच द इक्वेशन 2x³ + 3x + k = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन 0, 1। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को देख लेते हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन है। अगर मैं एफ एक्स को लिख लूं 2x³ + 3x + 3, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6x² + 3, और एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये एक ऐसा क्यूबिक फंक्शन है जो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ही होता जाएगा। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को खाली एक ही बार काटेगा, तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट हो ही नहीं सकते, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 1 - cos 2x की ये लिमिट निकालनी है x = 0 पे। 1 - cos 2x की वैल्यू 2 sin² x हो गई। 3 + cos x की वैल्यू 3 ही हो गई, इसलिए इससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अपॉन x इंटू tan। अरे क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। 3 + cos x की वैल्यू 3 नहीं होगी, 3 + cos x की वैल्यू 4 होगी, x = 0 पे cos x 1 होता है। ठीक है, तो 2 sin² x अपॉन x, इसको फिर क्या करेंगे, tan 4x को अपॉन 4 करके इसको x अपॉन x करके इसको x² कर देंगे, sin² x और x² आपस में लिमिट कैंसिल कर देंगे, और tan 4x अपॉन x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट 2 हो जाएगी। बहुत आसान सवाल था, इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहे हैं लेट Tn बी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ एन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। मैं इसको पहले एन साइडेड पॉलीगन की जगह पे स्क्वायर लेकर के तुमको एक बात समझा दो, फिर बात करते हैं। तो स्क्वायर है, मेरे पास चार चीजें हैं, मैं ट्राइंगल्स कैसे बना सकता हूं, इन एन में से कोई भी तीन चीजें उठा लें। ठीक है, तो कोलिनियर तो हो नहीं सकते, रेगुलर पॉलीगन है। जैसे मैंने 1 2 3 उठा लिया तो एक ट्राइंगल बन गया, 1 2 3 उठा लिया दूसरा बन गया, ऐसे ही तीन इसको ले तो तीसरा बन गया, और ये नीचे वाले तीन ले लो चौथा बन गया। तो बेसिकली नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो गए NC3। अब यहाँ पे कह रहे हैं Tn+1 माइनस Tn = 10, तो बेसिकली n+1C3 माइनस NC3 की वैल्यू 10 हो गई। n+1C3 का मतलब हो गया n+1 इंटू n माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10। तो ये 3 फैक्टोरियल यहाँ जा करके 60 बना देगा। पूरे में से n-1 कॉमन ले लूं, तो ये n+1 में से n-2 सब्ट्रैक्ट होगा इंटू 3 इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, कट करके 20 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 5 और n-1 की वैल्यू 4 पे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे पास ये 5 पेंटागन है जिसमें n की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये एरिया अंडर द कर्व वाला सवाल है, तो मैंने थोड़ा सा पहले से सॉल्व करके रख लिया ताकि समय हमारा बच जाए। तो कह रहे हैं एरिया इन स्क्वायर यूनिट बाउंड बाय द कर्व y इज इक्वल टू √x 2y minus x plus 3 is equal to 0 and x axis and lying in the first quadrant. y is equal to √x ऐसा वाला पैराबोला बन गया। x एक्सिस तो नीचे वाली लाइन है ही है। 2y minus x plus 3 is equal to 0 को अगर x की वैल्यू 0 करें तो y की वैल्यू -3/2 आ जाती है, तो -3/2 हो गई। y की वैल्यू 0 करें तो x की वैल्यू 3, 0 होती है। ये लाइन खींच ली। ठीक है, तो मेरा ये वाला, ये जो रीजन है शेडेड, ये वाला रीजन मेरे को एरिया निकालना है। अब इसके लिए करना क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने होंगे। तो ये तो पॉइंट 0, 0 है ही है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट 3, 0 है। ये मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू 2y+3 लिख दूंगा, और y² = x में पुट करके y² = 2y+3 बन जाएगा। सॉल्व करके y² - 2y - 3 = 0 हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किया पूरा, y - 3 y+1 = 0 हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू -1 वाला एक रूट यहाँ पर होगा, लेकिन उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। एक y इज इक्वल टू 3 वाला रूट होगा, y इज इक्वल टू 3 पे x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9,3 दूसरा पॉइंट आ गया। इस तरीके से मेरा पूरा कर्व बन गया। अब एरिया निकालना बहुत आसान है। मेरा जो एरिया हो गया वो हो गया 0 से 9 y इज इक्वल टू रूट एक्स डी एक्स। ये मेरा इस पैराबोला के नीचे का एरिया है। और इसमें से मैं क्या करूंगा, ये जो ट्राइंगल है 3,0 9,0 और 9,3 वाला, तो वैसे तो इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेट करके क्यों बिना मतलब निकालें। तो देखो ये बेस 6 है और ये हाइट 3 है, तो -9 ये ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो ये मुझे लगता है ये रूट एक्स का इंटीग्रेशन वगैरह करके 9 आंसर आ जा रहा है, चेक कर लेना, आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं, एट प्रेजेंट अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग 2000 आइटम, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स इज गिवन बाय dp by dx is equal to 100 minus 12 root x। ठीक है, इफ द फर्म एम्प्लॉयज 25 मोर वर्कर्स देन द न्यू लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो भाई सीधी सी बात हो गई, यहाँ पर dp इज इक्वल टू 100 माइनस 12 रूट एक्स हो जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो अगर, क्योंकि x मेरा एडिशनल वर्कर्स हैं, तो इसको 0 से 25 तक इंटीग्रेट करना है, और इसको 2000 से जो भी नई p की वैल्यू है उस तक इंटीग्रेट करना है। तो 100 dx लिखना भाई मैं भूल गया, मेरी गलती। तो जगह 100x माइनस 12 इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो 12 को 3/2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया। लिमिट पुट कर देंगे 0 से 25, तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 8 इंटू 125, और -0 वाली में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1000 आ गया। तो ये 1500 नए लोग आ गए, और इधर आ गया भैया p माइनस 2000, यहाँ से p की वैल्यू 3500 आ गई। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत आसान था, पता नहीं किसी ने क्यों पूछा। ये कह रहे हैं P एक जो मैट्रिक्स है, इट इज एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4। तो तुम्हें मालूम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ n-1, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट a टू द पावर ऑफ n-1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसको 16 से इक्वेट करके, ए में लीनियर इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, एक ही वैल्यू आ जाएगी, वो 11 आ जाएगा। कहीं से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 फिर स्टैंडर्ड सी प्रॉब्लम है। देखो क्या हो रहा है, ये मेरी दो लाइनें हैं, L1 जो कि A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरी लाइन है L2 इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। यहाँ पे A1 की वैल्यू 2,3,4 है, A2 की वैल्यू 1,4,5 है, P1 की वैल्यू 1,1, माइनस के है, और B2 की वैल्यू k,2,1 है। ये अगर बात नहीं समझ में आती तो फिर से चैप्टर पढ़ो, ठीक है ना। अब कोप्लेनर होने के लिए ये लोग कहते हैं A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं एक डिटर्मिनेंट बना लूंगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा -1 माइनस, मतलब -1 -2, तो यहाँ पे -1, ऐसे 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 1 1 माइनस के, यहाँ पे k 2 1, इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो k आ रहे हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो एग्जैक्टली 2 रूट हो जाएगा, यूनिक रूट होते तो 1 रूट हो जाता, नो रूट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली 2 रूट आ रहे होंगे, सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, ईच स्टूडेंट हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर of which exactly one is correct. The probability that the student will get 4 or more correct answer just by guessing. तो अगर guess कर रहा है तो p is equal to 1/3 हो गई, ठीक है।
तो 4 आंसर सही करने के तरीके हो गए 5c4 इंटू 1/3 की पावर 4 इंटू 2/3, और पांचों आंसर सही करने के तरीके हो गए 5c5 इंटू 1/3 की पावर 5। तो यहां से 5 आ गया, 5 इंटू 2 10 अपॉन 3 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 5, 11 अपॉन 3 की पावर 5 हो गया। आसान सा सवाल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में थोड़ा सा मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मुझे वहां पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने वो क्वेश्चन बाद में लिखा और उसमें भी कुछ मिस कर दिया, तो मैंने उसको बाद में यहाँ पर अलग से लिख दिया। तो मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन से कुछ अलग हो। तो कह रहे हैं z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस 1 एंड आर्गुमेंट थीटा, मतलब z इक्वल टू e की पावर i थीटा है, देन आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z बार इज इक्वल टू, ठीक है। तो वहां पर आई थिंक यहाँ पे जेड बार नहीं लिखा हुआ था, वो खाली 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड ही लिखा हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी। बट मैं यहाँ पे 1 प्लस जेड बार ले ले रहा हूँ, तो सरल सी बात है, मैं कई बार बता चुका हूँ। देखो ये मान लो मेरा आर्गेंट प्लेन है, ये 1,0 है, तो 1 ये जेड है, ये एंगल थीटा हुआ। तो 1 प्लस जेड जो है ये 1 और जेड को जोड़ने वाले वेक्टर का सम है, जो कि इसका डायगोनल हो जाएगा। जो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा वो थीटा/2 हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट। ऐसे ही 1 प्लस जेड बार 1 और माइनस थीटा को जोड़ने वाले वेक्टर का डायगोनल हो जाएगा, तो इसका आर्गुमेंट सेम लॉजिक से माइनस थीटा/2 हो जाएगा। और जब दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो उनके आर्गुमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थीटा/2 माइनस ऑफ माइनस थीटा/2 थीटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 जो है ये कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स दिस एंड दिस। तो इसको करने का बेसिक बहुत ही आसान तरीका है, जब दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो सबसे आसान तरीका है कि इस प्लेन का एक पॉइंट ले लें और यहां से इस प्लेन का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें। तो मान लो जो मेरा पहला वाला प्लेन है इसका पॉइंट 0,8,0 ले लें, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ 4x, तो 0 प्लस 2y यानी कि 16 प्लस 4z0 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 और 4 20 और 16 36, तो अपॉन ये 6 हो जाएगा। तो बेसिकली ये मॉड ऑफ 21/6 हो जाएगा, जो कि 7/2 आ गया। ये करेक्ट आंसर। पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस निकालना बेसिकली पॉइंट और प्लेन के बीच के डिस्टेंस निकालने जैसे ही हो जाता है, ये आराम से कर सकते हैं। इसके साथ हमारे सारे मैथ्स के डाउट खत्म हो गए। अगली क्लास में लोग फिजिक्स के डाउट लेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।